अगली खबर रीवा से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। सैनिक स्कूल में बनाए गए हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मेडिकल कॉलेज परिसर में नवनिर्मित भवन का राज्यपाल ने लोकार्पण किया। तत्पश्चात राज्यपाल कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में श्याम शाह प्रबंधन के द्वारा आयोजित किए गए हीरक जयंती डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल मंगू भाई पटेल गोविंदगढ़ के बैसा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यहां के छात्रों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आधुनिक चिकित्सा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह सभी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होते हैं, लेकिन वह किसी भी मेडिकल कॉलेज में अब तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि रीवा का मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां वह कार्यक्रम में आए हुए हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, हमने सेवा का भाव भी होना बहुत जरूरी है, इससे आपका जीवन बहुत सुखी होगा। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2025 तक हमें टीबी रोग को मुक्त करना है। उसका भी कार्यक्रम केंद्र व सरकार की ओर से चल रहा है, जिसमें आप सभी को सहयोग करना है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने युवा वर्ग से एक आह्वान किया है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। समाज के जो लोग पिछड़े हुए हैं उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश की सारी यूनिवर्सिटी से पीएम ने वर्चुअली चर्चा की। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, युवा वर्ग है, उनसे अपेक्षा की है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें आप सबका भी योगदान रहे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होकर मेडिकल कॉलेज से अब तक अध्ययनरत हुए तमाम छात्रों को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर पहले तो यहां पर बड़े नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जिसके बाद वह मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आयोजित डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रीवा के गोविंदगढ़ स्थित बैसा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा में हैं। कल 24 दिसंबर को वह अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। मैं ऐसे सभी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में जाता था। सेल्फ फाइनेंस में भी यूनिवर्सिटी हो तो मैं जाता था, मगर कॉलेज में मैं अभी तक नहीं गया। मेरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं आया क्योंकि अगर मान आदमी जितना भी पैसे वाला हो उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। और बच्चे जो पढ़ते हैं अभी को उसमें डालना पड़ेगा कि तुम सेवा के लिए पैदा हुए हैं, तुम पढ़ते हैं, तुम्हारे जो गुरु जी हैं तुमको पढ़ाते हैं, तो आगे जाकर समाज की सेवा तुमको करनी है। इसलिए तुम मेडिकल में आए हो। सिर्फ पैसा नहीं, सेवा का भाव भी रहेगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मैं समझता हूं। एक दूसरी बात यह है, अभी टीबी की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2025 में टीबी निर्मूल करना है हमारे सारे देश में, और उसका भी कार्यक्रम सरकार की ओर से, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार से चल रहा है। उसमें भी आपको सहयोग करना है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने 5-6 दिन पहले
युवा वर्ग को एक आह्वान किया है। अभी विकसित भारत की यात्रा भी चल रही है। जो जो पिछड़े हुए समाज है उसको सरकार का कोई योजना का लाभ मिला नहीं, बहुत गरीब है, उन तक पहुंचना केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना बनी। मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए भी वर्चुअल मीटिंग की। सारे देश के यूनिवर्सिटी कॉलेजों के जो वाइस चांसलर है, प्रोफेसर है और बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनके पर बहुत सी अपेक्षा रखी है। विकसित भारत के लिए हम 2047 तक हम ये देश के लिए क्या क्या कर पाते हैं। नई युवाओं से अपेक्षा भी है कि नई आइडिया बताओ, जैसे हम भारत अपना विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें आपका भी योगदान रहे।